तो देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, ये जो नंबर्स आपको गिवन है उसके एलसीएम एचसीएफ निकालना है। वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द गिवन टू नंबर्स। आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि उनके देयर प्रोडक्ट इज इक्वल, उनका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट इन द सेंस मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है, ठीक है, इज इक्वल टू द गिवन टू नंबर्स। गिवन टू नंबर्स के इक्वल, मतलब जो आपके आंसर्स निकलेंगे, जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट निकलेगा वो इस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो सॉल्व करते, सॉल्व। चलिए हमने इसे सेपरेट बाद में हम सेम लेंगे, हम दोनों टाइप से आपको बार बार बता रहे हैं। ठीक है, ये से सेपरेट और आपसे कॉमन डिवाइजर मेथड से भी बताते हैं ताकि आपको दोनों तरह से आप कर सको। तो चलो इसे इवन नंबर है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। ओके, अगेन करेंगे 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2। हो गया। अब इधर आ जाइए 37। तो 37 आपका क्या है, 37 प्राइम नंबर है, 37 किसी से नहीं जाता, तो 37 1 ज़ा 37 आता है, या 137 ज़ा 37। इसका मतलब ये दोनों में आपका कोई भी कॉमन निकल रहा क्या, नहीं। कॉमन निकलेगा तो वो एचसीएफ कहलाता है, याद रखो, कॉमन निकलेगा तो एचसीएफ कहलाएगा। अब जब दोनों में 32 एंड 37 हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है, Therefore, HCF इज इक्वल टू 1। तो दोनों का HCF क्या होगा भाई, जब किसी से नहीं जाता तो 1 से तो जाएगा, 132 ज़ा 132, 137 ज़ा 137, इतना तो जाता है। ठीक है, तो HCF हमारा क्या निकल के आएगा 1, एंड LCM इज इक्वल टू, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 32 बाई 37। ठीक है, HCF आपका 1 निकल के आया। अब ये आपका कितना निकलेगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1184 आपका निकल के आएगा। अब HCF इंटू LCM, अब आपसे क्या पूछा, देखिए यहाँ पे वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द गिवन टू नंबर्स। इसके जो प्रोडक्ट है HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है ये 2 नंबर्स के इक्वल होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, देयरफॉर HCF इंटू LCM। ठीक है, HCF इंटू LCM करेंगे, HCF आपका 1 है, इंटू LCM आपका 1184 है। आंसर कितना आएगा, 1184 ही तो आएगा ना। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कौन से 2 नंबर्स, 32 एंड 37, 32 मल्टीप्लाई बाई 37 इज इक्वल टू 1184। आया दोनों भी सेम। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे, इसे आप 1 कर लीजिए और इसे आप 2 कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम टाइप्स ऑफ आंसर्स लिख सकते हैं, बता रहे हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2, ये दोनों से हम क्या कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM is equal to product of the given number, equal to product of the given number। देखिए हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो हम बोल रहे हैं उसे समझ में आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड में ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसके कारण थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। सीन हो रहा आपको, समझ में आ गया। चलिए इधर आ जाइए, आप 46 एंड 51 पे आ जाइए। 46 आपका इवन नंबर है, चलिए 46 इवन नंबर है, हमने इवन नंबर गए तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। 23 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, डिवाइड नहीं होगा। अब ये आपका 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 17 आपका 17 से ही डिवाइड होगा। क्लियर है। अब देखिए दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में भी आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, देयरफॉर क्या करेंगे, हियर 46 एंड 51 हैव नो कॉमन फैक्टर, 51 है ना, हैव नो कॉमन फैक्टर। पहले आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, जैसा लिखा रहे हैं एकदम एज इट इज सिस्टमेटिक आपको लिखना है। ठीक है, कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों के भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या करेंगे, देयरफॉर देयर HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। क्या कहा था हमने,
HCF क्या होता है? ऐसा कॉमन फैक्टर जो कि दोनों भी नंबर को डिवाइड करता है। तो 46 और 51 को तो 1 ही डिवाइड करेगा, 1 ही आएगा। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। एंड देयर LCM तो LCM क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 46 मल्टीप्लाई बाय 51 इज इक्वल टू, अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 2346, ठीक। आपका HCF भी मिल गया, आपका LCM भी मिल गया। अब HCF एंड LCM का प्रोडक्ट निकालेंगे। देयरफॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, HCF आपका 1 है, LCM आपका 2, 3, 4, 6, तो इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा? टोटल आंसर हमारा 2346। अब क्या लिखना है आगे? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। कौन से नंबर्स? जो हमको नंबर्स गिवन है उसे ही तो अभी मल्टीप्लाई करके वही हमारा LCM बना है और वही हमारा क्या बनेगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 2, 3, 4, 6, ठीक। इसे हमने 1 ले लिया और इसे हमने क्या ले लिया? 2। 1 एंड 2 डिफरेंट आंसर्स लिख सकते हैं हमने। इसके पहले भी आपको टाइप्स ऑफ आंसर्स बताए थे। ये आंसर भी आपका सही रहेगा, ये 1 एंड 2 लिख करके भी आप कर सकते हैं एंड डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, वो भी आपके लिए आंसर सही है, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे आप? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर, ठीक। यही आपका फॉर्मूला है और यही आपका आंसर है, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वल आया, दोनों भी आपका आंसर सेम आ गया। आ रही बात क्लियर समझ में? और आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं HCF लिखिए या मल्टीप्लाई LCM का जो नंबर है वो लिखिए एंड दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, यहीं पर आपका आंसर भी आ सकता है। वैसे भी तरीके से बताते हैं, तो ये आपका इस तरीके से भी आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो चलिए, ये 2 तरीका हमने आपको बताया और तरीके बताते हैं। पहले इतने को कीजिए। टाइप्स ऑफ आंसर्स आप लिख सकते हैं, लेकिन बस लिखने का ये ट्रिक होनी चाहिए कि सामने वाले को एकदम इजीली आपका जो आपका मोटो है कि आप उनको क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, ठीक है। प्रोसीजर सबके सेम है, हमने सिर्फ मेन फंडे लिख के रखे हैं। देखिए आपको कैसे करना है, आपने किया है ऑलरेडी, आपने सॉल्व किया होगा। चलिए आइए देखिए 15 और 16 ये आपको 2 नंबर्स में गिवन है ना। हमको पहले LCM HCF निकालना है, सॉल्व करेंगे तो ये दोनों भी 3 से जाते हैं। कर लिया 3 से, 3 5 is 15 एंड 3 20। क्लियर है? ओके। अब ये किससे जाएगा? ये भी जाएगा आपका 5 से, 5 1 5 एंड 5 4 20। अब और किसी से डिवाइड होगा क्या? नहीं, ठीक है। तो HCF निकालना है आपको। HCF आपको क्या मिलेंगे? हमने क्या कहा था HCF के लिए? जो कि दोनों भी नंबर को बराबर डिवाइड करते हैं। तो देखिए 3 और 5 दोनों भी नंबर को क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे। आपका HCF निकल के आ गया। और LCM आपका क्या है? 3 5 4, 3 5 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर हो गया? तो 3 5 is 15 एंड 15 4 is, ठीक। क्या निकल के आ गया? देखिए आपका जो आपका क्वेश्चन था वही निकल के आ गया। आपका HCF 15 LCM 60 वही निकल के आ गया, ठीक है। तो HCF इंटू LCM करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स सेम ही आने वाले ना। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स में भी आपको यही लिखना है, 15 इंटू 60, मतलब आपका इक्वल ही आने वाला है, ठीक है। कितना होगा? 900 आएगा। ये भी आपका 900। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। देखिए दोनों भी सेम आया है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा? देयरफॉर आंसर हमने ऑलरेडी लिख के रखा है। देखिए आंसर टाइप्स ऑफ, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, इसके पहले जो पता है वो भी लिख सकते हो। तो हम हर तरह के आंसर बता रहे हैं, आपको कैसा लिखना है चॉइस आपकी है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका? HCF द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स मतलब ये दोनों नंबर जो है इनके प्रोडक्ट के इक्वल है क्या? HCF इंटू LCM। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट आंसर कंप्लीट, फर्स्ट थर्ड का। फोर्थ में आ जाइए 18 एंड 63। ऐसा कौन सा नंबर है जो 18 और 63 को डिवाइड कर देता है? ये तो 2 से जाएगा, ये 3 से, तो एक साथ 3 से दोनों भी जा सकते हैं। 3 6 18 होता है, ठीक है, एंड 3 2 6 एंड 3 1 3, फिर से 3 से जा सकता है। 3 2 6, 3 7 21। हो गया क्लियर? तो आपका HCF क्या निकला? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओनली। इसे नहीं लेंगे, याद रखो HCF किसको बोलते हैं? जो दोनों के कॉमन फैक्टर होते हैं, दोनों को एक साथ डिवाइड कर सक रहे हैं। तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, अब क्या हो गया? 9। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? ये सबको एक साथ लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक। तो ये क्या निकलेगा आपका? 7 2 14,
42 एंड 42 3 126। ठीक है, अब SCF इंटू LCM, SCF आपको 9 मिला हुआ है, LCM हमारा 126 है। ये दोनों का आपका आंसर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 1134। आप निकाल के देखिए। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ये तो हमको मिल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब ये दोनों नंबर को लेना है। ठीक है, 18 इंटू 63 इक्वल टू क्या लेंगे 18 इंटू 63। तो 18 इंटू 63 भी आप करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा 1134। अगर नहीं आता तो आपका आंसर रॉन्ग है। ये दोनों इक्वल है, मतलब हमारा आंसर क्या है, देयरफॉर SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यही हमारा आंसर है। ये देयरफॉर हमने लिखा है, देखिए हमने आंसर ऑलरेडी लिख के रखा है, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों भी इक्वल है और आंसर में आपको यही लिखना है। ठीक है, तो ये आंसर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द SCF एंड LCM। अब यहाँ पर या तो फिर बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया, मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, दोनों भी आपके इक्वल। हमको वेरीफाई करना है, याद रखो यहाँ वेरीफाई वर्ड यहाँ पर आपका गिवन है। ठीक है, तो हमको वेरीफाई करना है, ध्यान रखो। अब आ जाइए इसमें, तो 78 और 104 2 से डिवाइड होगा। ओके, इवन नंबर है तो आप 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना होगा 3 और 9 से 18। अब यहाँ पर आपने किया 2 5 से 10 एंड 2 2 से 4। ओके, आप इसे क्या कर सकते हैं, आप कौन से टेबल से जाएगा, याद करो दोनों भी कौन से टेबल में आते हैं, 13 के टेबल में आते हैं। 13 3 से 39 एंड 13 4 से 52। अब इसके बाद होगा क्या डिवाइड, नहीं। ठीक है, तो SCF आपका ये 2 निकला, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 जो कि पूरे को डिवाइड करता है, वही आपका SCF। दोनों मिला के हमने मल्टीप्लाई किया तो 26 आ गया, 13 2 से 26। तो हमारा SCF क्या निकला 26। LCM निकालिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, अब ये सबको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका निकलता है 312। आप मल्टीप्लाई करके देखिए। अब SCF इंटू LCM निकालना है, तो SCF हमें मिला है 26, LCM हमें कितना मिला है 312 मिला है ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट कितना निकलेगा हमारा 8112। ये हमारा एक प्रोडक्ट निकल के आ गया, एक प्रोडक्ट SCF इंटू LCM निकल के आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लेना है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन द सेंस 78 मल्टीप्लाई बाय 104। इसका भी आंसर आपका कितना आएगा, आना ही चाहिए। ये हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, तो दोनों भी आंसर आपके देख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट कर लेंगे, देखो यहाँ पर भी हमने हाईलाइट किया है। हाईलाइट करेंगे तो बहुत जल्दी चीज़ें दिखती है ना, आंसर्स क्लियर हो जाते हैं। तो देखिए आपका आंसर निकल के आ गया, देयरफॉर SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्लियर है, होप बहुत इजी वे में समझाया है, समझ में आया होगा। सारे प्रोसीजर सेम है, SCF निकालना है, LCM निकालना है, SCF इंटू LCM निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स निकालना है, और ये जो फॉर्मूला ये सब इक्वल है तो बस ये फॉर्मूला को नीचे भी लिख देना है, वही आपका आंसर है। ठीक है, वेरीफाई करना कंपलसरी, क्योंकि वेरीफाई दिया है, नोट डाउन कीजिए।